नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। आज श्री दिगंबर जैन महासभा पश्चिमी दिल्ली द्वारा एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है। जी हां, इस भजन संध्या का आयोजन श्री पट्टाचार्य श्रुत सागर जी के आशीर्वाद द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए आपको भी इस भव्य आयोजन में लेकर चलते हैं। चरणों में ध्यान कर्म सारे कट जाएंगे। रखो इन चरणों आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान। आज इतना सुंदर कार्यक्रम जो यहाँ पर हो रहा है, यह आचार्य श्री के तो आशीर्वाद से और पंकज जी की जो है अनुकंपा से हो पा रहा है। नमस्कार सर। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्रुत सागर जी महाराज की जय। ये पश्चिमी दिल्ली संगठन जो बनाया गया था, आचार्य श्रुत सागर जी ने 2008 में जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने देखा कि जो है लोगों में संगठन नहीं है। उस संगठन को मजबूत करने के लिए महाराज श्री ने प्रेरणा दी और हमने सभी जो है पश्चिमी दिल्ली के मंदिरों को बनाकर मिलकर एक दिगंबर जैन महासभा पश्चिमी दिल्ली का गठन किया। उसी के अंतर्गत अब कोरोना काल में क्योंकि कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे तो इस बार जो है 2021 में हमने शुरुआत करने के लिए यहाँ पर एक भजन संध्या का प्रोग्राम रखा है। आचार्य श्रुत सागर जी के मंगल आशीर्वाद से यह प्रोग्राम सफल हो, हमें यही भावना भाते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ये हमारे सुनील जैन जी पश्चिमी दिल्ली महासभा के अध्यक्ष हैं। सुनील जी विनोद जी हमारे पश्चिमी दिल्ली महासभा के महामंत्री हैं। ये जनकपुरी में रहते हैं, B1 में, ये उत्तम नगर रहते हैं। और पंकज जैन जी जिनके आप प्रांगण में स्कूल में यहाँ पर खड़े, जिनवानी भारती पब्लिक स्कूल जो इनका है, ये उसके डायरेक्टर है और हमारी महासभा के जो है ये कार्यकारिणी सदस्य हैं। दिनेश जी द्वारका में रहते हैं, ये हमारी महासभा के कोषाध्यक्ष हैं। राजीव जी जो हमारे पूर्व में प्रधान जो है पवन जी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सारा हुआ है, उनके सुपुत्र जो है राजीव जी हैं, इन्होंने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अपनी सभा पिछले 10-12 साल से अपने जैन धर्म पर आधारित कई कार्यक्रम हर साल आयोजन करती रहती है, जिसमें मुख्य है अपना हम लोग महावीर जयंती मनाते हैं और उसके बाद क्षमावणी पर्व हर साल पिछले करीब 10 साल से मना रहे हैं। और उसके आयोजन करते से हम लोगों को ये लाभ रहता है कि पश्चिमी दिल्ली का समाज अब एक संगठित रूप में उभर के आया है। वंदो श्री अरिहंत पद वंदो श्री अरिहंत पद सिद्ध नाम सुख कार सूरी श्रावक साधुगण है जग के आधार। इन पांचों परमेष्ठि से सहित मूल यह मंत्र अपराजित व अनादि है। नमोकार शुभ मंत्र, नमोकार शुभ मंत्र। आप प्रदीप जी
जो कि आध्यात्मिक भजनों के गायक हैं। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी एवं आचार्य श्री 108 सुखसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंद कुंद भारती न्यास द्वारा प्रदत्त संगीत में समयसार पुरस्कार से सम्मानित है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार कानाडो में आयोजित 15वें राष्ट्रमंडल सांस्कृतिक समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, सेना में भारतीय संगीत प्रशिक्षक रहे हैं। आप आध्यात्मिक भजनों के बहुत ही सुंदर जो है प्रस्तुति करते हैं। अभी आप देखेंगे भी कि कैसी इनकी प्रस्तुति है। सर, दूरदर्शन जैसे बड़े चैनल्स पे आपने अपने कार्यक्रम करते रहे हैं, तो जैसे ये जो भजन संध्या है, इस पे अभी आप थोड़ी देर में हम सुनेंगे आप लोग, तो आपको कैसा लगता है ऐसे कार्यक्रम में शामिल होकर? किस तरह की फीलिंग होती है? ये आप इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने घर में आके इंसान को कैसे लगता है। मैं अपने समाज में हूँ, अपनी धर्म परंपरा में हूँ, तो ये सारा एक बहुत बड़ा हमारा समाज है, जैन समाज, और ये तो मेरे अपने घर के मंच हैं, जैन समाज के सभी मंच। तो यहाँ मुझे बल्कि गौरव का अनुभव होता है कि मैं अपने ही लोगों के बीच में अपने मंच पर आया हूँ। दोनों कर को जोड़ कर भगवान पंच परमेष्ठि पावन चरण नित्य नमो धरिषि। तो ये थी परिचय की बात। सर, हम जानना चाहेंगे कि श्री दिगंबर जैन महासभा जो है भजन संध्या के अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम आयोजन करती है? इसके अलावा हम भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाते हैं एवं क्षमा मानी पर्व मनाते हैं। बीच में हमने चतुर्मास भी कराया था और एक परिचय सम्मेलन भी कराया था। जैसे जैसे हमें समय मिलता है हम इस कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमने पश्चिमी दिल्ली को जोड़ने का पूरा प्रयत्न किया है और जुड़ भी रही है। सर, हमने सुना है कि पट्टाचार्य शुद्ध सागर जी के आशीर्वाद से यहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। तो जो उनके भक्तजन हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको बहुत पूछते हैं, तो जानना चाहेंगे कि वो खुद यहाँ पे कब आ रहे हैं? शुद्ध सागर महाराज जी का प्रोग्राम 15 मार्च को द्वारका में आने का है, लेकिन फिलहाल आना था, लेकिन सर्दी की वजह से वो नहीं, कोरोना काल की वजह से कहीं जा नहीं रहे हैं। बाकी ये संगठन 28 मंदिरों को मिला, 28 मंदिर पश्चिम दिल्ली के हैं, उनको सबको मिला के ये संगठन बनाया गया है। और ये कई साल पहले 2015 में 2008 में ये इसकी स्थापना हुई थी और ये बहुत पुराना है और यहाँ पर इनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महासभा है ये सिर्फ ये जैन लोगों का है, तो क्या जैन लोगों की, जो लोग आर्थिक रूप से तंगी है, जिन लोगों को परेशानी है, उनकी मदद भी करता है ये महासभा? समय समय पर जैसे भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोरोना काल में शादी विवाह के लिए और किसी को पढ़ाई वगैरह के लिए व्यवस्था, किसी की भी संकट, किसी को भी कोई आता है, समय समय पर उनकी मदद के लिए भी अग्रसर रहती है। हमेशा अग्रसर रहती है और आगे भी अग्रसर रहेगी। तो ये थी बात जैन लोगों से, जो जैन समुदाय से लोग जुड़े हैं। तो हम जानना चाहेंगे जो लोग जैन समुदाय से नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या उनकी भी ये संगठन मदद करता है? संगठन जो है अभी आगे जो चल करके काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है होने हैं, जिसमें संगठन गैर जैन समाज को भी जो है प्रोत्साहित करेगा। और इसमें बहुत सारे अभी आई कैंप वगैरह हमने उत्तरनगर में भी लगाया था और शिविर वगैरह हमको आयोजन करते रहते हैं। इसमें सभी समुदाय के लोग जो है निमंत्रित रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमें सुनने को मिली कि यहाँ पे सिर्फ जैन समुदाय लोगों की ही मदद नहीं की जाती, बाहर के जो भी लोग हैं जिनको जरूरत होती है उनकी भी मदद के लिए कैंप लगाए जाते हैं। बोले जिनवाणी माता की। अज्ञानतिमिरान्धानम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कुछ कहूँ मैं, कुछ कहो तुम, कुछ कहूँ मैं, कुछ कहो तुम, यह जरूरी तो नहीं। कुछ कहूँ मैं, कुछ कहो तुम, यह जरूरी तो नहीं। रिश्तों की महफूजगी सबसे जरूरी बात है। कुछ कहूँ मैं, कुछ कहो तुम, यह जरूरी तो नहीं। रिश्तों की महफूजगी सबसे जरूरी बात है। हो भले ही रोशनी,
कितनी भी झिलमिल रंग से, मन अगर रोशन नहीं तो शेष लंबी रात, शेष लंबी रात। जय जिनेन्द्र सबको। आज हम द्वारका मोड़ की तरफ से आए हैं यहाँ भजन संध्या में, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पर भजन संध्या का। बहुत ही अच्छे भजन सुना रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है, और आशा करते हैं कि सभी को बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद। तो सर आपको कैसा लगा इस भजन संध्या में आकर? भजन संध्या में आकर बहुत ही अच्छा, हमें प्रेरणादायक लगा, और जैन भजनों का नया नया पुंज हमें सुनने को मिला, और इसके लिए हम सारी यहाँ की समाज जो उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, और उनका सभी का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो सर इतने समय के बाद, कोरोना जब तक था तब तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया, बहुत टाइम के बाद इन्होंने भी भजन संध्या रखी है, तो आप कितने समय के बाद किसी भजन संध्या में आए हैं? लगभग 1 वर्ष के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे जो प्रदीप जैन जी हैं कुनकुन भारती के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर महाराज श्री विद्यानंद जी का बड़ा आशीर्वाद था, तो ये बड़े मधुर मधुर भजन यहाँ पे सुना रहे हैं, और हमारा जैन समाज जो है बड़ा कृतज्ञ है इनका, और जो हमारा पश्चिमी दिल्ली जैन समाज है जिसने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज आपको हमने दिखाई श्री दिगंबर जैन महासभा पश्चिमी दिल्ली द्वारा आयोजित की गई भजन संध्या। हमें आशा है आपको ये भजन संध्या बेहद ही पसंद आई होगी, और ऐसी ही स्पेशल वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज, और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।